नमस्कार। कल्पना कला केंद्र की कोशिश है कि आप घर बैठे आराम से, आसानी से भरतनाट्यम जैसा उत्कृष्ट शास्त्रीय नृत्य सीख सकें। इसे लेकर के हमारे पास कई प्रश्न आए हैं, कई कमेंट्स आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लाइक्स किया, बहुत सारे लाइक्स आए हमारे पास और आप लोगों ने कमेंट्स भी किए हैं और कुछ मेरे पास पर्सनल क्वेश्चंस आए हैं। मैं वही आपके साथ अभी शेयर करना चाह रही हूँ इस एपिसोड में। आप क्या कहना है कि ये डांस साउथ इंडिया का है? कुछ हद तक सही है, पर ये डांस पूरे भारतवर्ष का है। बहुत साल पहले से, ब्रिटिशर्स से, मुगल से पहले जो मूल निवासी थे हमारे इस खूबसूरत देश के, उनका ये नृत्य हुआ करता था, या यूँ कहिए कि ये उनका एक्सरसाइज रिजीम हुआ करता था। ये एक्सरसाइज का एक तरीका था जिसमें उन्होंने संगीत डाल दिया, गीत संगीत डाला और उसमें अभिनय डाला और इसे खूबसूरत बना दिया, ताल में बांध दिया और भी अच्छा बन गया। तो ये नख से लेके शिखा तक एक पूरी एक्सरसाइज का रिजीम है, उसी को भरतनाट्यम के अंदर फॉलो किया जाता है। कई लोगों का कहना यह था कि बड़े होकर के ये डांस नहीं सीखा जा सकता। इससे ज्यादा मिसकंसेप्शन किसी भी चीज का, भरतनाट्यम हो या कोई डांस हो या कुछ भी हो नहीं सकता। आप कभी भी किसी भी उम्र में कुछ भी सीखना चाहें, कौन रोक रहा है आपको? बिल्कुल सीख सकते हैं। और ये मैंने पहले ही कहा कि भरतनाट्यम एक एक्सरसाइज है, उसे आप क्यों नहीं कर सकते? अगर 30 की उम्र में या 40 की उम्र में या 50 के या 60 की उम्र में आप योग सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं ना। तो योग ही तो है भरतनाट्यम, एक एक्सरसाइज, ऊपर से लेके नीचे तक आप एंजॉय कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, अच्छा लग रहा है आपको डांस करने में। और फिर क्या पता आगे बढ़ते जाएं आप खुद एक कोरियोग्राफी करने लग जाए। इतने सारे बॉलीवुड के गाने आते हैं, उस पर कोरियोग्राफी होने लग जाए। योग में तो ऐसा नहीं हो सकता। योग एक एक्सरसाइज है, मान लिया हेल्थ के लिए है, ऐसे ही भरतनाट्यम भी है और आप किसी भी उम्र में इसको सीख सकते हैं, कोई उम्र की बाधा नहीं है। हाँ, कुछ कारण है जो बच्चों को कहा जाता है कि ये बच्चे सीखें तो बेहतर होगा, बेटर होगा। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी मेमोरी अच्छी होती है, ग्रास्प करने की पावर अच्छी होती है, जल्दी पिकअप कर लेते हैं। वो कुछ भी उन्हें समझाए, उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, उनके मसल्स, उनकी बोन्स फ्लेक्सिबल होते हैं, तो वो कर लेते हैं। पर वो तो फ्री होके डांस करते हैं ना, आप भी तो फ्री होके डांस कर सकते हैं। पर नहीं, आपके 2-3 चीजें होती हैं जो आपको रोक देती हैं। जैसे कि हम बड़े हो जाते हैं तो हमारे पर कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कई टेंशन्स, दिमाग के अंदर बहुत कुछ चलता रहता है, जिसकी वजह से हम उतनी जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते या उतनी देर तक हम सस्टेन नहीं कर पाते किसी चीज को। पर बच्चे तो फ्री होके सीखते हैं। आप जब सीखेंगे तो आपके दिमाग में 2-3 चीजें रहती हैं। एक, आप फीस देके सीख रहे हैं तो आप उसको वेस्ट तो नहीं करना चाहेंगे, उसको जस्टिफाई करेंगे। दूसरा, आपने टाइम निकाला है, आप टाइम दे करके उसको सीखने जा रहे हैं, अपने पैशन को, अपने हॉबी को, तो आप वो चीज पूरा करते हैं। फिर अगर कोई चीज आप सीखने जा रहे हैं और आपकी एक मैच्योरिटी लेवल है तो ऑटोमेटिकली आप उस चीज को जस्टिफाई करना चाहेंगे, तो बड़े होकर के और आसानी से सीख सकते हैं आप, राइट? ऐसा तो है नहीं कि आपने बड़े होकर के करियर बनाना है, आपने तो एंजॉय करना है, आपने सीखना है एक हॉबी के रूप में, एक पैशन के रूप में। उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो दूसरा पॉइंट ये था। तीसरा पॉइंट ये था कि कई लोग समझते हैं, उनको इस बात की गलतफहमी है या मिसकंसेप्शन है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, या उन्हें बताया गया है गलत किसी ने और कहा है कि
हाइट रुक जाती है, मोटे हो जाते हैं, हिप्स भी थोड़े ज्यादा ही कर्व वाले हो जाते हैं। तो हाइट रुकने के लिए तो सॉरी, जीन्स का मतलब होता है, जीन्स से वाबस्ता है ये, जीन्स से मतलब रहते हैं। आपकी जीन्स में अगर टॉल होना है तो टॉल हो जाएंगे, और अगर जीन्स में आपके शॉर्ट होना है तो शॉर्ट हो जाएंगे। कुछ चीजों से हम अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं, एग्रीड। स्विमिंग हुआ या बास्केटबॉल हुआ तो उनसे आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं, पर डांस से रुक जाएगी ये तो कोई तथ्य नहीं हुआ। मोटापा, अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, कोई भी एक्सरसाइज नियमित रूप से एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप ठीक रहेंगे, क्यों मोटे हो जाएंगे। पर हाँ, अगर आप एक विगरस एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत देर के लिए और फिर अचानक से आप उसको छोड़ देते हैं तो कोई भी एक्सरसाइज में आपके साथ होगा ही कि आप थोड़ा तो वेट पुट ऑन करेंगे। कर्व्स इंडियन रहते ही हैं तो उसमें हमारे हिप्स भी इंक्लूडेड है। अगर थोड़े से हम लोग कर्वेशियस हैं तो चलेगा, हम लोग की वेस्टर्नाइज्ड बॉडी नहीं है जो कि बिल्कुल स्लीक एंड स्लेंडर होती है, तो उनकी अलग बात है, उनके हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू, आपका उनके जो खाने का जो सिस्टम है वो सब कुछ बिल्कुल डिफरेंट है हम लोगों से। पर अगर आप मेंटेन करना चाहें तो आप रह सकते हैं, बिल्कुल रह सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। अगर आप जाने कि उम्र में अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं, हाइट में एग्जाम्पल दे दूं, तो 3-4 नाम मेरे जहन में आ रहे हैं, याद आ रहे हैं मुझे। वैजयंती माला जी, कौन नहीं जानता उन्हें, इंडिया ही क्यों है, ब्रॉड भी सब जानते हैं उन्हें। शी इज अ वेरी नाइस भरतनाट्यम डांसर और वो 90+ है अभी। उनकी फिगर देखिए, उनकी एजिलिटी देखिए, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी देखिए, उनकी अभिनय देखिए, एंड शी इज स्टिल डांसिंग। तो ना तो उनके एज आया है उनके फेस पे, ना उनकी बॉडी पे, ना वो मोटी हुई हैं और ना ही उनके कोई भी हिप्स बहुत बड़े हैं या ऐसा कुछ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और वो इस एज में भी डांस कर रही हैं। सेकेंड, यामिनी कृष्णामूर्ति जो हमारी नेशनल डांसर्स है भरतनाट्यम की, शी इज अ भरतनाट्यम डांसर और वो भरतनाट्यम कर रही हैं। शी इज ऑल्सो स्टिल डांसिंग, शी इज ऑल्सो, उनकी हाइट देखिए, शी इज 6 और समथिंग, जबकि उनके जीन्स में उनके जो मम्मी पापा हैं दे आर लाइक नॉट टू टॉल, और फिर भी वो टॉल है। तो हाइट भी गया काम से और एज भी गया काम से। और ये दोनों भले ही अगर साउथ इंडियंस हैं तो देयर आर सो मेनी अदर्स जो शायद साउथ इंडियंस नहीं है, एंड येट दे आर डांसिंग, एंड येट दे हैव लर्नड भरतनाट्यम एंड दे आर गुड एट इट। मैं खुद 62 की हूँ एंड आई एम स्टिल डांसिंग एंड आई एम स्टिल टीचिंग। मेरा स्कूल जो है कल्पना कला केंद्र, आपने देखा उसमें कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो डांस कर रहे हैं। अभी तो कुछ को हम पोर्ट्रे कर रहे हैं, कुछ को हम परफॉर्म करवा रहे हैं, बट दे आर नॉट। मेरे स्कूल 1977 से चल रहा है और अभी 2021 है, और इतने टाइम से हम लोग डांस करते ही हैं। तो ऐसा मत सोचिए। कोई भी आपके कमेंट्स हैं आप प्लीज लिखिए यूट्यूब पे और मेरे को बताइए। मैं उन सब आपके डाउट्स को और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको कुछ फेस कर रहे हैं डिफिकल्टी डांस करते हुए या सीखने के लिए जा रहे हैं और कोई टीचर आपको मना कर रहे हैं, आप मुझसे बताइए, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगी। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ी ज्ञानी हूँ, पर जो कुछ सीखा है जिंदगी में वो मैं आपको बता रही हूँ। और प्लीज आप सीखिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज, इट्स अ वेरी गुड डांस। आपका एक अभिव्यक्ति होगी, आपकी एक इमोशनल आउटलेट हो जाएगा, आपकी खुद की पर्सनालिटी आप देखेंगे, फर्क आएगा। प्लस आप डांस सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक्सप्रेशन, जो आपके हैंड के एक्सप्रेशन है, आपके फेस के एक्सप्रेशन है, उसमें बहुत फर्क आ जाएगा। पर्सनालिटी ही आपकी चेंज हो जाएगी। आप देखिए, आपका आउटलुक चेंज हो जाएगा, वो आप देखेंगे खुद ही। आप प्लीज इस कल्पना कला केंद्र के यूट्यूब्स को चेक करते जाइए। कल्पना भूषण के नाम से आप देख सकते हैं, डॉक्टर कल्पना भूषण के नाम से, या कल्पना कला केंद्र के नाम से यूट्यूब चेक कर सकते हैं। प्लीज चेक कीजिए और भरतनाट्यम छोड़िए मत। और अगर आप सीखना चालू करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, आरंभ करना चाहते हैं, तो बोलिए ओम गंग गणपते नमः और शुरू कर दीजिए भरतनाट्यम।